एक प्रेमी जोड़ा जो कि एक दूसरे से बेहद प्यार और मोहब्बत करते थे, हमेशा एक दूसरे के बाहों पर साथ जीने मरने की कस्में खाया करते थे और एक दूसरे को बिना देखे रह नहीं पाते थे। एक दिन प्रेमिका अपने प्रेमी को मिलने के लिए बुलाती है और प्रेमी उससे मिलने के लिए आता है। दोनों साथ में एक होटल में जाकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद एक होटल में जाकर साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के साथ ही अचानक ऐसा होता है कि प्रेमिका इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि एक चाकू से, धारदार चाकू से अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट ही काट देती है, जिससे प्रेमी खून से बुरी तरह लथपथ हो जाता है और उसी छीना झपटी में प्रेमिका की भी उंगली कट जाती है। तो आखिरकार सवाल ये उठता है कि इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ जिससे इतना ज़्यादा गुस्से में आ गई प्रेमिका कि अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट ही काट लिया, जो कि साथ में जीने और मरने की कसम खाया करते थे। और आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्या वजह थी कि प्रेमिका को इतना गुस्सा आया कि उसने ऐसा कदम उठाया। तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। पूरी कहानी को हम बताएंगे विस्तार से, लेकिन आपसे दोस्तों वही एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की, और उसी मुजफ्फरनगर जिले का एक थाना लगता है चरथावल, और चरथावल थाना क्षेत्र का ही एक गांव है कुल्हेड़ी, जहां का रहने वाला होता है 22 साल का एहतसाम। एहतसाम को आज से लगभग 8 साल पहले उसी गांव की एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो लड़की भी एहतसाम को बेहद चाहने लगती है और दोनों के दिन ऐसे ही कटने लगते हैं। और ये प्रेमी जोड़ा लगभग 8 सालों से एक दूसरे के रिलेशन में था और हमेशा एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें करते और ज़िंदगी यूं ही गुजर रही थी और आगे भी जीने का, एक साथ जीने का सपना देख रहे थे। लेकिन 2024 आते आते इनका साथ जीने और मरने का सपना टूटने सा लगा, क्योंकि अब इनके घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे, क्योंकि इस रिश्ते की जानकारी इनके घर वालों को भी हो गई थी। इसलिए घर वालों का ऐतराज बढ़ने लगा। लेकिन ये तो एक दूसरे को टूट कर चाहते थे और एक दूसरे के साथ ही पूरी जिंदगी गुजारना चाहते थे। लेकिन ये बात उनके घर वालों को रास नहीं आई और इस पर एहतसाम के घर वालों ने ऐतराज जताना शुरू कर दिया और अपने बेटे एहतसाम पर भी काफ़ी दबाव बनाना शुरू किया। और आज से लगभग 1 महीना पहले उन्होंने एहतसाम का रिश्ता मेरठ के सिवाल खास के एक गांव में एक लड़की से रिश्ता तय कर दिया और एहतसाम को भी कहा कि अब तुम उस लड़की को भूल जाओ। तभी से 1 महीना से एहतसाम अब उस लड़की से मिलना जुलना बंद कर दिया था। लेकिन लड़की किसी भी कीमत पर एहतसाम को खोना नहीं चाहती थी। उससे मिलने की कोशिश करती तो एहतसाम किनारा कर जाया करता था और जितना ज़्यादा वो एहतसाम उस लड़की से दूर जाता, उस लड़की की बेकरारी और मोहब्बत और ज़्यादा जोर मारने लगी। और उस लड़की को जब एक दिन इस बात का पता चला कि एहतसाम के घर वाले एहतसाम की शादी उसकी मेरठ जिले में करवा रहे हैं, तब से उसकी बेकरारी और बढ़ गई। और 21 दिसंबर यानी कि शनिवार को दिन वो एहतसाम को फ़ोन करती है और कहती है कि अब तुम्हारी शादी दूसरी जगह हो रही है, अब मैं तुमसे एक बार, आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। इस बात पर एहतसाम भी राजी हो जाता है और इतवार के दिन यानी अगले दिन 22 दिसंबर को एहतसाम गांव के बाहर अपनी कार लेकर आ जाता है, जहां पर एहतसाम की प्रेमिका पहले से इंतजार कर रही थी, क्योंकि दोनों एक ही गांव के रहने वाले होते हैं। तभी एहतसाम अपने घर से अपनी कार लेकर निकलता है और गांव के बाहर उसकी प्रेमिका उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे एहतसाम उसके पास पहुंचता है तो प्रेमिका उसकी गाड़ी पर जाकर बैठ जाती है और ये लोग मुजफ्फरनगर के सिविल लाइंस थाने की तरफ निकल जाते हैं और वहीं पर जाकर एक होटल में दोनों साथ खाना खाते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। फिर वहीं पास के ही इलाके में एक होटल होता है और जाकर उस होटल पर ये दोनों एक रूम बुक करते हैं
और लड़की उस एहसाम को वो पिछली सारी बातें याद दिलाने की कोशिश करती है जो कभी एहसाम ने उस लड़की से कभी वादा किया था और साथ जीने मरने का उसको सपना दिखाया था। और जब ये लड़की इस बात से पूरी तरह वाकिफ हो जाती है कि अब उसका प्यार किसी और का होने जा रहा है, तभी मन ही मन वो अपने मन में बहुत सारी चीजों को सोच सोच कर पागल होने लगती है और तभी वो एक प्लान बनाती है और प्लान के तहत ही वो अपने इस आशिक को उस होटल में लेकर आई और उससे मिलने का बहाना भी बनाया, क्योंकि उसके मन में तो अब एहसाम के लिए इंतकाम की आग धधक रही थी, क्योंकि वो किसी भी कंडीशन पे एहसाम को भूल नहीं पा रही थी, न एहसाम के प्यार को भूल पा रही थी, न एहसाम के जुदाई को भूल रही थी। इसीलिए अब वो एहसाम से इंतकाम लेना चाहती थी और इंतकाम लेने के लिए ही उसने सारा ये प्लान बनाया था। अब ये दोनों होटल के रूम पर पहुंच जाते हैं और एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाते हैं, संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद जैसे ही दोनों फारिग होते हैं वैसे ही एहसाम निवस्त हालत में होता है। उसी वक्त एक पेपर काटने वाला चाकू रखा हुआ होता है और उसी चाकू से एहसाम का प्राइवेट पार्ट काट देती है। एहसाम का प्राइवेट पार्ट कटने के साथ ही एहसाम तड़प उठता है और खून की धारा बहने लगती है और एहसाम को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ये दोबारा मेरे ऊपर हमला न कर दे। तभी एहसाम उस लड़की से, अपनी प्रेमिका से चाकू छुड़ाने की कोशिश करता है और इसी छीना झपटी में उस चाकू से उस प्रेमिका की भी उंगली कट जाती है और आपस में इनका दोनों का लड़ाई झगड़ा सुनकर होटल वाले भी आ जाते हैं और जब ये माजरा देखते हैं तो तुरंत पुलिस को फोन कर पुलिस को भी बुला लेते हैं। मौके पर सिविल लाइंस थाना प्रभारी आशुतोष कुमार भी मौके पर पहुंच जाते हैं और पूरे माजरे को समझते हुए लड़के को अस्पताल ले जाया जाता है और उसकी प्रेमिका को हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन वहीं पर एहसाम की हालत काफी ज्यादा नाजुक होने के चलते फिर एहसाम को मेरठ के लिए रेफर कर दिया जाता है और युवती को पुलिस अपने हिरासत में ले लेती है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना है और जागरूक करना है। तो दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि गुस्से में उठाया हुआ कदम हमेशा नुकसानदायक ही होता है। इस लड़की के गुस्से ने दो नहीं बल्कि तीन जिंदगियां खराब कर दी। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।